बाबतपुर से लेकर के चौबेपुर तक का जो मार्ग था, वहां 2-2, 3-3 एक्सीडेंट मेरे आंखों के सामने हुआ। वहां उस समय पूर्व विधायक अजय राय भी थे मौजूद। उनको देखेंगे कि सामने ही वहां इस तरीके का हो रहा है, गड्ढे 2-2 फीट के गड्ढे, 3-3 फीट के गड्ढे। तो जनता ने देखा और उनको उस चीजों को नकारा कि नहीं, अब नहीं चाहिए हमको गड्ढा मुक्त व्यक्ति, अब इनको हटाना है, इस गड्ढे को पाटना है। और उनकी बात रहती है कि नहीं। अभी देखेंगे पिछले इलेक्शन 2021 में उनका एक बयान वायरल हुआ था। जो देश की सेवा कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के जनसेवक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी काम कर रहे हैं, कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। और उनको ये नसीहत देते हैं पब्लिक को जाकर के कि इनको इस बार जनता खन के इसमें नमक डाल करके, नमक डालने का काम करेगी, इस गड्ढे में पाटने का काम करेगी। इसके बावजूद भी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी देश की, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो भैया उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी वही हाल है। वो सब लोग इसी तरीके से पद्धति पे हैं कि जैसे गुरु वैसे उनके चेला। वो देश की नैया डुबाने के लिए लगे हुए हैं और ये प्रदेश की नैया और हमारे यहाँ जिले की नैया डुबाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता आपने पार्टी कब ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी? 2014 में। 14 में ज्वाइन की। मुझे ये बताइए कि ये जो दाल मंडी तोड़ी जा रही है, क्या इसका और विकल्प हो सकता था? देखिए, क्या इसको छोड़ा जा सकता था? अब तो आवश्यकता है तोड़ने की, आवश्यकता है। अच्छा, वही नहीं, जहां पे भी कहीं आप जाएंगे, परिवार बढ़ता है, किसी एक देखें कोई गांव रहा है तो लोग नहीं, इसको तोड़ने के पीछे कोई भी धर्म का फैक्टर काम नहीं कर रहा। अब आप उसको धर्म से भी जोड़ सकते हैं, आपको जोड़ना है वो आपके ऊपर है। नहीं, मैं नहीं जोड़ रहा, मैं तो बस हमें विकास के रूप में जोड़ना आपको है, मैं पूछ रहा हूँ। आप पूछ रहे हैं, लेकिन हमको ये देखिए कि हमको आने जाने के लिए कितना बढ़िया मार्ग आज हमारे यहाँ विदेशों से, देशों से। एक काशी किस लिए माना जाता है? वहां ये है कि भाई बाबा भोलेनाथ हैं। काशी बहुत पुरानी नगरी है, मतलब एक अलग इसकी शक्ति और मान्यता है। कुछ प्राचीनता कुछ रह गई है। जैसे अन्य जगहों में, जैसे भुवनेश्वर में गया था तो वहां एक एक पत्थर चीख चीख के बताते हैं कि मैं इतने करोड़ साल पुराना हूं, इतने सदी पहले मैं बन के तैयार हुआ था, मैं ये मंदिर हूं, मैं ये मंदिर हूं। वो चीख के खुद गवाही देते हैं। बनारस में ऐसा कुछ है ही नहीं, सब तोड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, आप ये देखेंगे कि कहीं कोई तोड़ा नहीं जा रहा है। लोगों के लिए सुगम, जैसा यहाँ के जो लोग हैं चाहते हैं, सकरी गलियों से लोग निकलना चाहते थे कि उसको कितना सुंदर बनाया नहीं, मेरा सवाल ठीक से फिर से, मतलब मैं शायद आपको बता नहीं पाया जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे कहा जाता है कि बनारस इतिहास से भी पुरानी नगरी है ना, लेकिन वैसा पुराना कोई सबूत के तौर पे क्यों नहीं दिखाई देता? अब ये बताइए, दिखाई देने वाला मतलब ये नहीं कि हम उसमें रखे हुए हैं। हमको क्षमा करेंगे भैया, और आपको गलत लगेगा या किसी को गलत लगेगा। मैं आपके परदादा को पूछूंगा कि 10 पीढ़ी के आप पिता, आपके दादा का नाम बताओ, बताइए आप हमको जरा, है प्रमाण के रूप में। लेकिन 6 पीढ़ी का तो याद है ना। मैं 10वीं पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ कि 10वीं पीढ़ी में आप 10वीं पीढ़ी का नाम बताइए कि आपके दादा का नाम क्या था। जी जी, बताएं हमको। नहीं, 6 पीढ़ी तक तो याद है ना। 10वीं पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। जी, नहीं कर पा रहे हैं जी। जब आप 10वीं पीढ़ी का नहीं, तो आप इतना पुरातन। मैं तो भुवनेश्वर और काशी की तुलना कर रहा था कि वहाँ पुराने मंदिर जैसे एलोरा के भी, जैसे मतलब अन्य जगह पे जो प्राचीनता बची रह गई है। देखिए प्राचीनता में क्या है, अब बाबा का इतना पुराना पौराणिक ऐतिहासिक क्या देखेंगे आप? किस जगह पे आप देखेंगे कि काशी का विवरण नहीं उपलब्ध है? अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि जब बौद्ध जी का आया तो यहाँ पे देखिए सामने आपके साक्षात आपको दिखता है। ये जो आपकी सरकार ने गंडोला चलाया है, ये रोपवे शुरू किया है, क्या लगता है आपको कितना सफल रहेगा? बहुत सफल रहेगा यहाँ, जो कि ये मतलब ये अच्छी बात है। मैं भी जानता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है और इसको हम लोगों को सुंदर बना करके रखना है। वो एक दूसरा के पर्यटक को आकर्षित करने का काम करेंगे। बिल्कुल सही। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा
उसमें कुछ न कुछ लोग तो जाएंगे ना। नहीं, बहुत सारे लोग जाएंगे, कुछ ना कुछ तो क्यों जाएंगे। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो डेवलपमेंट में काम नहीं आ रहा है, उसमें या जैसे वो सिर्फ दिखावे के रूप में है? नहीं, दिखावे के रूप में तो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो बस ये कह रहा था कि जैसे मेट्रो अभी तक बनारस से दूर है। कई बार सर्वे भी हो चुका है, कई बार ये भी हो चुका है, मेट्रो पे कोई फोकस नहीं जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा है, समझ में बात नहीं आ रही है। गंडोला जैसे मैं एक बार ऐसे ही देख रहा था, मैं सोच रहा था कि गर्मी के दिनों में क्या होगा, उसमें एसी तो है नहीं, और वो ऊपर से जब पहाड़ी इलाकों में हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे किसी पर्वतीय क्षेत्र में गए तो वहां रोपवे का इस्तेमाल किया, तो वो गर्मी में इतना ज्यादा तपता है। आपको मैं बताऊं कि जो ये हैं इसके ग्लास अच्छे बने हुए हैं, वो हीट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो धूप आपको कम आएगी। ऐसा हम नहीं बोलते हैं कि धूप आएगी ही नहीं, धूप आएगी लेकिन कम आपको लगेगा। फैन का इंतजाम, पंखे का इंतजाम उसमें है, बढ़िया रहेगा। आप देखें, ये यहाँ के लिए नया है, और दूसरा ये विकल्प है। और जब तक वो नहीं आता है, आप बोल रहे हैं कि मेट्रो के लिए, तो थोड़ा यहाँ मेट्रो का कठिनाई है। शहर हमारा छोटा है, अगर इसका एरिया बड़ा रहता तो चलता कि हाँ 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो हमको 5 किलोमीटर दूरी के लिए सबसे अच्छा ये हमको बहुत बढ़िया है कि गंडोले का आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बढ़िया कार्यक्रम दिया काशी वासियों के लिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पूर्व में आप बनारस का ही पहले देखिए कि क्या था और क्या हो गया। आपको नहीं लग रहा है? आपको ये चौड़ी रोडें नहीं दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही है। आपको स्टेशन पहले मडुआडी हुआ करता था, वो आपको नहीं देखने को नजर आ रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, पहले वो मंदिर में आप जाते थे बाबा का पूजा करने के लिए, तो आपको वो नहीं नजर आ रहा। हर बात पहले की सीढ़ियों पे आप नहीं जाते थे, देखते थे पहले के जहाँ पंडित जी लोग बैठते थे वहां का घाट का स्थिति क्या था, उसको नहीं देखते थे। पहले के लोग हर बात में देखते थे कि भाई वहां क्या सफाई के रूप में क्या होता था। पहले के रूप में आप जाकर के देखिए कि मणिकर्णिका घाट पे कैसे रहता था, अब जाकर के देखिए कितने घाटों का सुंदरीकरण देखिए, पहले किस तरीके पेंटिंगों को देखिए, इस तरीके का रोड पे देखिए, ट्रेन पे देखिए, कितना जल्दी आप दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, कितना क्या चाहेंगे। और एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हमारे तो पहले से सहमत हूं, मैं सहमत हूं। एक अलग सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर प्रभात सिंह मिंटू जी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अब इसमें हम तो एक पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, जहां हमको पार्टी आदेशित करती है कि आपको ये कार्य करना है, ये जिम्मेदारी है। जहां जो जिम्मेदारी मिलती है उसको बखूबी से सब जानते हैं सभी लोग कि हम उस जो जिम्मेदारी का है अच्छे से निर्वहन करते हैं। मेरा ये है, पार्टी तो काम देख के ही आदेश, पार्टी के ऊपर जो भी काम वो पार्टी अपना काम जहां बताती है कि यहाँ आपको काम करना है, वहां हम एक सच्चे सिपाही के रूप में उनके एक लेकर के काम करते रहते हैं। मतलब लड़ने का इरादा तो है, पार्टी आदेशित करेगी तो हम ऐसा कोई ये नहीं कि हमको लड़ने का हम बहुत इच्छुक हैं, हमको चुनाव ही लड़ना है। हमारे मन में एक भाव है सेवा का, हमारा भाव कोई ऐसा ये नहीं है, सेवा भाव हमारा है। तो मैं आकर के यहाँ विद्यालय खोल करके सेवा के ही क्षेत्र में लग करके लोगों के लिए कि यहाँ से लोग रोजगार परक शिक्षा ग्रहण करें, उसके स्वरूप में आप देखेंगे बहुत सारा हमने फार्मेसी का विद्यालय यहाँ स्टार्ट किया, IITI विद्यालय यहाँ स्टार्ट किया, वुमेन्स कॉलेज हमारे क्षेत्र में, महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज नहीं था, मैं महिलाओं के लिए यहाँ डिग्री कॉलेज स्टार्ट किया, डिग्री कॉलेजेस स्टार्ट किए। नर्सिंग की तरफ हम चल रहे हैं कि रोजगार परक शिक्षा हम दें और लोगों को रोजगार मिले। और ये जनसेवा किसी न किसी रूप में हो, चाहे हम जनप्रतिनिधि के रूप में जाकर के करें, चाहे जिस रूप में भी हमको जनसेवा करना है, हमको जब तक हमारे पास जितनी ताकत है मैं वो करता हूं और करता रहूंगा। सेवा का अवसर मिलना चाहिए, बस सेवा की जाएगी। नहीं, हम तो सेवा कर रहे हैं, उसमें अवसर क्या, अवसर सब लोगों ने दिया है, मेरे परिवार ने दिया है, आपके क्षेत्रवासियों ने दिया हुआ है, बाबा काशी विश्वनाथ ने दिया हुआ है, हमको ताकत दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। अब मैं सेवा कर रहा हूँ तो करता रहूंगा निरंतर। पार्टी की तरफ से एक वो बताइए, जैसे मानसिकता लेकर के बताइए, बंगाल में क्या होने वाला है इस बार? बंगाल में आप तो देखे होंगे, उसका जैसे बोला जाता है ना, क्या सच में प्रीकास्ट जैसे कोई पिक्चर एक रिलीज होती है, हाँ। तो उसमें रहता है ना उसका ट्रेलर आता है, हाँ। कि ये है इसकी भूमिका, तो उसका भूमिका आपको दिखा होगा बिहार में। नहीं तो क्या सच में SIR के लिए, मतलब जो कहा जा रहा है बिहार में आपको दिखा होगा? नहीं, जो क्या है क्या नहीं है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि SIR के
महाने से, SIR के बहाने से लोग जेन्युइन वोटर को भी काट के हटा दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो देखिए आरोप लगाना कितना आसान होता है। किसी के ऊपर आरोप लगा देंगे, आपके ऊपर लगा देंगे, आपके ऊपर लगा देंगे, किसी के ऊपर भी कोई आरोप, अभी हमारे ऊपर भी कोई आरोप लगा देगा।